हेलो स्टूडेंट, आई एम हरी सर फ्रॉम एक्सीलरेट एकेडमी। तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 10th की जो बेसिक्स से क्या है साइंस के चैप्टर हैं उनके हम क्या करेंगे, वेटेज डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, वेटेज। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो हम यहाँ पे प्रॉपर वे में उसका एक ब्लूप्रिंट देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं या कवर करने हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम उनमें कितना टाइम अपना स्पेंड करें जिससे कि हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि हर एक चैप्टर का जो हमारा वेटेज है वो क्या डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स में डिवाइड है। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक स्ट्रेटजी के थ्रू, ये नहीं कि हम कोई भी चैप्टर निकाल लिए तो पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं उसी में, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का कि किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका कितना परसेंटेज है या कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपना मैक्सिमम टाइम लगा देते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। बट एक्चुअली हमको क्या करना है, स्ट्रेटेजी के थ्रू ही क्या करना है, अपना जो भी टाइम लगाना है साइंस में उसको मार्क्स के जो वेटेज है उसके बेसिस में हमको समझना है। ऐसा नहीं कि हम बस पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी निकाल लिए, कोई चैप्टर जैसे एसिड बेस है उसमें प्रैक्टिस कर लिए, एकदम से प्रकांड विद्वान बनने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमने सब पढ़ लिया, सब आ रहा, बट एग्जाम में देख रहे हैं तो 3 मार्क्स का आ रहा है, तो क्या मतलब हमें टाइम पूरा उसमें स्पेंड करना। इससे अच्छा कि हम क्या करें, हर एक टॉपिक को देखें और उसका कितना वेटेज है उस बेसिस पे हम तैयारी करें, तो हम क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा। तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे टॉपिक देखिए क्या है हमारे पास, साइंस सब्जेक्ट, क्या हमारे पास साइंस, और यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया गया है, जो सीबीएसई की गाइडलाइन है, या कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा अपने बोर्ड एग्जाम में या पेपर में, उस बेसिस में सीबीएसई ने एक ब्लूप्रिंट या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का आएगा, उसका वेटेज कितना है। तो जैसे हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये क्या है 6 मार्क्स का आएगा। इसका मतलब हमको क्या करना, यही क्या है हमारा, अगर हम बात करें केमिस्ट्री में ये बेस है, तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर को प्रॉपरली कवर कर लेंगे तो जो रिमेनिंग चैप्टर है उनको हम और अच्छे से या इजी वे में समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, कैसे हमको केमिकल इक्वेशन बनानी है या कैसे बैलेंस करनी है, ये सब टॉपिक इसमें कवर है। बेसिक बोल दे, बेसिक टॉपिक इसमें कवर है। तो हमको पहले अपना बेस मजबूत करना है। तो सबसे ज्यादा हमको टाइम अगर किसी में लगाना है तो हम किस में लगाएंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। इसके बाद हम अगर बात करें किसकी, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की, सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड यूनिट या सेकंड चैप्टर में ज्यादा वेटेज नहीं है बोर्ड एग्जाम में। बट जो जैसे हमारे पास प्री बोर्ड है या अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं, तो वहां पे चैप्टर कंप्लीट नहीं होते, तो इसको 5 या 7 मार्क्स का क्या कर देते, एग्जाम में दे देते। बट जब बोर्ड का फाइनल पेपर बनेगा तो वहां मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, स्टूडेंट 3 मार्क्स का आता है। इसलिए इसमें उतना ज्यादा हमको टाइम नहीं देना या पीएचडी नहीं करनी कि हम लगे हुए हैं बस इसी को पढ़ रहे हैं एसिड बेस, क्योंकि सिंपल भी है, इसमें पीएच स्केल है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, तो सिंपल रहता है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, तो हम लगे हुए पढ़ रहे हैं, पढ़ने में भी अच्छा लगता है क्योंकि हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। एसिड बेस का हम यूज करते हैं खाना बनाने में, हर चीज में हम यूज करते ही करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको ज्यादा टाइम देते, बट ज्यादा टाइम नहीं देना, इसके बेसिक आपको क्लियर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को हमको प्रिपेयर करना है, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, 10 मार्क्स का है हमारे पास, तो ये सबसे ज्यादा वेटेज इसमें रखता है केमिस्ट्री में। तो इस चैप्टर में क्या है, 2 है, एक हमारे पास क्या है ओर्स वाला हो गया लास्ट में, और सेकंड में क्या है, फर्स्ट हाफ में क्या हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, रिएक्शन है, कैसे मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, एसिड के साथ कैसे करेगा, बेस के साथ कैसे करेगा, उसके बारे में यहाँ पे गिवन है। फिर सेकेंड हाफ में क्या है, इसमें मिनरल्स की बात आ जाती है, जिसमें हम माइनिंग करते हैं, कहाँ से कौन से मटेरियल हम क्या करते हैं, ओर को निकालते हैं, फिर उसको हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसका वेटेज भी क्या हमारा 10 मार्क्स का है। फिर हम बात करें बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो ये कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में, 6 मार्क्स का। और इसका सिलेबस भी अभी जो रिसेंट सिलेबस है, पुराने सिलेबस से वो रिड्यूस हो चुका है।
तो इसमें क्या है, हमको बेसिक अपना प्रिपेयर करना, जैसे हमको क्या करना, एल्केन, अल्कीन और अल्काइंस पढ़ लेना है, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेना, उसी से पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं, ये थोड़ा चैप्टर क्या रहता है, नया रहता है, तो स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि इसमें ऐसे कार्बन जैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे फॉर्मेशन कर रहा है, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, शुरू से हम हर एक टॉपिक को प्रॉपर कवर करते हुए आएंगे, तो हमारे अच्छे से हम ये टॉपिक को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, और इजिली वे में हम अच्छे मार्क्स इस सेक्शन में, मीन्स केमिस्ट्री की बात करें, ये क्या है बेटा, साइंस में केमिस्ट्री, तो इसमें इस टॉपिक में हम, जैसे हमारे पास 25 मार्क्स का आएगा ये टोटल बोर्ड में, तो इसमें हम कितने 23 गेन कर सकते हैं इजिली। ये हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की, किस हिसाब से हम इसको प्रॉपर तरीके से कवर कर रहे हैं। फिर हम बात करें लाइव प्रोसेस, तो लाइव प्रोसेस कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का स्टूडेंट। और इसके बाद हमारे पास क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का। फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये कितना, 3 मार्क्स का। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, 7 मार्क्स का, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है, जब हायर क्लास में पढ़ेंगे, अगर कोई पीसीबी लेगा तो वहां पे हेरिडिटी का बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, या इस टॉपिक को प्रॉपरली कवर करेंगे, तो ये इसका वेटेज क्या है, 7 मार्क्स का है। फिर हम बात करें इसकी लाइट में, तो लाइट में क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस टॉपिक में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और ये कंफ्यूजिंग भी, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब लेंस फॉर्मूला लगाना है और कब मिरर फॉर्मूला यूज करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इमेज फॉर्मेशन की, कि हम उसमें इमेज कैसे फॉर्मेशन करें, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इमेज फॉर्मेशन के, और अगर हम थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे, कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, तो इमेज की भी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है, बट अगर हम प्रॉपरली केयरफुली उसको वॉच नहीं करेंगे, तो हम उस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, बट सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, बहुत ही कम होगी। इसलिए आपको लाइट में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या आएंगे स्टूडेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब जैसे हमारे पास क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ये 2 मार्क्स का है, मतलब ज्यादा बिगर चैप्टर नहीं है। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे पास 2 मार्क्स का है, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो क्या होंगे, डिफेक्ट के होंगे, आई डिफेक्ट के, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये 2 ही क्या होते हैं हमारे पास, आई डिफेक्ट होते हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या न्यूमेरिकल आ जाएगी या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। बट जब हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का हम कितने मार्क्स की आएगी स्टूडेंट, 7 मार्क्स की। तो इस टॉपिक को भी हमको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा खासा वेटेज है, और चैप्टर भी ठीक ठाक लेवल पे है, बड़ा, इसलिए हमको पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का, फिर इसके बाद हम पावर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो पावर जनरेट हो रही है, हम यूज कर रहे हैं, पंखा है, कूलर है, हीटर है, गीजर है, इन सब चीजों में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का यूज करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कंजप्शन हो रही, उसके बारे में हम इस टॉपिक पे प्रॉपरली देखते हैं। उतना ज्यादा डीप तो नहीं है, बट हम ओवरऑल देखें तो हमको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराता है, जिससे हम अपने स्टैंडर्ड के बेसिस पे, 10th क्लास के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा अप्लायंस किस बेसिस पे या कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेगा। फिर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसमें टॉपिक क्या है, पहले बहुत सारा टॉपिक था, मोटर था, बट अभी क्या है, बहुत टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए, ज्यादा से ज्यादा आपका 40% सिलेबस इसमें बचा हुआ। तो ये जो पूरा हमारा टॉपिक है, इसमें मैग्नेट के बारे में बताया गया है, करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया गया है, लूप के बारे में, सोलेनॉइड हो गए, तो ये बेसिक से फंक्शन है जो हमारे क्या है, डोमेस्टिक सर्किट हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में डिस्कस है। तो ये हमारा हो गया कितने मार्क्स का स्टूडेंट, 6 मार्क्स। अब हम अगर देखें आवर इन्वायरमेंट, ये कितने मार्क्स का आएगा स्टूडेंट, 5 मार्क्स। तो इसमें क्या ज्यादा कुछ नहीं, इन्वायरमेंट के बारे में हमको क्या करना, पढ़ना है, कैसे इन्वायरमेंट में क्या क्या कौन सी गैसेस हैं, या कैसे वर्क करता है, कैसे इसको हम क्या करते हैं, क्लीन रख सकते हैं इन्वायरमेंट को। ये बेसिक से फंक्शन जो इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, उस पर हमको
पढ़ना और थ्योरेटिकल पार्ट है, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये हमारा क्या है, कवर टॉपिक है। जो साइंस के जो भी चैप्टर है उनका जो भी वेटेज है या डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, वो हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया है। तो आपको जो भी अपनी तैयारी करनी है, तो जो जैसे यहाँ पे हमारे पास वेटेज है, आप इसको क्लियरली देख पा रहे होंगे, तो जो वेटेज दिया है उस बेसिस पे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस चैप्टर को हमको कितना टाइम देना है। तो ये हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बेसिस पे ही आपको प्रॉपरली अपनी तैयारी करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना कि आप बिना वेटेज के तैयारी कर रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी टॉपिक उठा ले रहे हैं, बट प्रॉपरली आप उसको देख नहीं रहे हैं। इससे आपको क्या होगा, फाइनल में थोड़ा सा मार्क्स का नुकसान होगा। इसलिए आप इस पे क्या करेंगे, अभी से फोकस करेंगे। अभी टाइम ठीक ठाक टाइम है, 4 मंथ है, मिड फेब में आपका क्या एग्जाम स्टार्ट होगा। तो उस बेसिस पे भी देखा जाए तो बहुत सारा आपके पास टाइम बचा हुआ है। इसलिए आप जो हमारा जैसे मैथ का मनीष सर ने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं, उसमें उन्होंने पूरा प्रॉपरली वेटेज डिस्कस किया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। तो उस बेसिस पे आपको मैथ का भी देखना है कि कितने वेटेज का कौन चैप्टर आ रहा है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। और हम लोग इसमें जो भी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा आपको कंसंट्रेशन करना है। तो हम आपको ये वीडियो नेक्स्ट टाइम आपको क्या कराएंगे, इसमें इसी चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।